स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा पावर। ये वर्क एनर्जी चैप्टर का ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। अब ये पावर होता क्या है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अभी एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या है? एनर्जी भी कुछ वर्क जैसा ही है, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, और पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसमें डिफरेंस पहले देख लेते हैं। जैसे आपको कुछ काम बोला गया करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे हैं, ऐसे खेल रहे थे, आपको घर वाले बोले कि वो ग्राउंड फ्लोर से ये दुकान है वहाँ से समोसा लेकर आना। तो आप लेकर और यहाँ पे आए, यहाँ पे पार्टी चल रहा था यहाँ। फिर आपका फ्रेंड भी ये भी एक प्लेट समोसा लेकर, समोसा गुलाब जामुन बहुत सारा कुछ, ये बी रहा और ये आप हैं ए, ये दोनों यहाँ पे आए। लेकिन ए को जो समय लगा, टाइम टेकन बाय ए, ये अलग समय लगा और बी को अलग समय लगा। कितना अलग समय लगा सर? ए को मान लेते हैं कि समय लगा 5 मिनट का, 5 मिनट लिख दे रहे हैं, 5 मिनट। ए ने कितना समय लगाया? 5 मिनट। और इसी काम को करने में बी ने समय लगाया 10 मिनट, मान लेते हैं 10 मिनट समय लगाया बी ने। तो दोनों ने काम तो बराबर किया, तो मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाई ए इक्वल टू वर्क डन बाई बी। एनर्जी भी दोनों का बराबर खर्च हुआ। एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ ए का कितना एनर्जी खर्च हुआ और बी का कितना एनर्जी खर्च हुआ, ये भी बराबर हुआ, है कि नहीं? लेकिन पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन और कितने समय में वर्क किया उससे टी से डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर टी टाइम में किसी ने डब्ल्यू काम किया तो 1 सेकेंड में कितना काम करेगा वो? डब्ल्यू अपॉन टी। और इसी चीज को बोला जाता है पावर। 1 सेकेंड में जितना कोई काम करता है उसी को क्या डिफाइन किया गया? पावर वर्क डन इन यूनिट टाइम। तो अभी आप देख सकते हैं कि सबके लिए वर्क, तो दोनों के लिए वर्क इक्वल ही है। तो जो डिनोमिनेटर में टाइम है, तो डिनोमिनेटर में कम होगा तो उसका वैल्यू ज़्यादा बोला जाएगा, यानी कम से डिवाइड हुआ है। तो देखिए ए के डिनोमिनेटर में 5 होगा, बी के डिवाइड करेंगे यहाँ तो 10 करना पड़ जाएगा, तो उसका पावर कम आ जाएगा। ए का पावर ज़्यादा आएगा क्योंकि वो 5 ही मिनट में काम कंप्लीट कर लिया है। तो जब पावर लिखना होगा मुझे, तो पावर ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन पावर ऑफ बी। ए का पावर है ज़्यादा क्योंकि वो जल्दी से काम कर दिया है कि नहीं? अब आ जाते हैं हम यूनिट पे। तो पावर का जैसा फॉर्मूला आपने देखा, पावर का फॉर्मूला था P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का सबको पता है जूल होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड। तो पावर का यूनिट हो गया या तो जूल पर सेकेंड हुआ, और इस जूल पर सेकेंड को वाट भी लिखा जाता है, वाट। ये साइंटिस्ट सब अपना अपना नाम के कारण, नाम कमाने के लिए ये यूनिट चेंज करते रहता है। जूल पर सेकेंड भी तो सही था यूनिट, तो ये वाट भी लिख दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि SI यूनिट ऑफ पावर, और ऑप्शन ऐसा रहे, फर्स्ट ऑप्शन है जूल, सेकेंड ऑप्शन आ जाए आपको जूल पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन आ गया वाट, और लास्ट ऑप्शन आ गया न्यूटन, और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो SI यूनिट, ये दोनों ही SI यूनिट है, जूल पर सेकेंड भी SI यूनिट है और वाट भी SI यूनिट ही है। क्लियर है? अब ये पावर 2 टाइप का होगा, एक तो इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज पावर होगा। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर कैसे अलग अलग डिफाइन करेंगे? तो एवरेज पावर जब भी पूछेगा तो टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, कुल मिला के कितना काम किया किसी सिस्टम ने, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना समय उसको लगा इस काम को करने में, उससे डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो इससे एवरेज पावर मिल जाएगा। और जब इंस्टेंटेनियस पावर पूछेगा, इंस्टेंटेनियस मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल में, तो उस केस में कुछ वर्क का इक्वेशन दिया रहेगा, तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो देखिए डिनोमिनेटर में टाइम है और यहाँ वर्क है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, तो डी बाई डी टी, और वर्क का वो कोई फंक्शन दिया होगा, टाइम का फंक्शन दिया होगा, टाइम के साथ कैसे काम कर रहा है वो, ठीक।
तो dw/dt करेंगे, या एनर्जी अगर एनर्जी का फंक्शन दिया है तो de/dt करेंगे, तो इससे पावर निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस, d/dt एनर्जी भी लिख देंगे। तो अभी ये वर्क वाले फॉर्मूला को और हम एक्सपेंड करें तो देखिए क्या होगा। वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट को d भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, तो s चलिए लिख देते हैं। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्क डन की जगह पर। अगर कांस्टेंट फोर्स है तब तो ये बाहर आ जाएगा, f डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है ना कांस्टेंट टर्म, क्योंकि वो बोलता है कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा डिफरेंशिएशन में, लड़ाई झगड़ा में, तो ये आर्मी पर्सन जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना है ds। अब आप देख सकते हैं कि ds/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हो गया F.v, यानी फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से भी आपको पावर मिल जाएगा P, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन मिलता है। आपको याद होगा ये खाली F/s नहीं है, F.s है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। तो फोर्स बाहर लेंगे तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा डेरिवेटिव ऑफ s, और डेरिवेटिव ऑफ s क्या होता है, वेलोसिटी। तो अब इंस्टेंटेनियस पावर का दो फॉर्मूला आ गया मेरे पास, या तो dw/dt करेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, या अगर वेलोसिटी दिया है उस इंस्टेंट का और उस इंस्टेंट पे लगने वाला फोर्स मुझे पता है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देने से भी इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगा। फिर पावर का यूनिट पे कर लेते हैं चर्चा हम लोग। तो पावर का ऐसा यूनिट तो वाट हो गया था या जूल पर सेकेंड हुआ था, और अगर ऐसा कहीं आ जाए कि 1 किलोवाट अगर दिया है और पूछे कितना वाट है, तो किलो मतलब 1000 होता है, किलो का के का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। तो इसको 1000 वाट लिख देंगे ऐसे, ठीक है, 1000 वाट। अब और भी यूनिट होता है, हॉर्स पावर एक होता है। अगर 1 हॉर्स पावर है और उसको बोलेगा ऐसा यूनिट में बताइए कितना है, तो 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर का वैल्यू होता है 746 वाट के बराबर। फिर एक कॉमर्शियल यूनिट होता है, कॉमर्शियल मतलब इलेक्ट्रिक बिल जिसमें आता है घर का आपका, वो उसका यूनिट रहता है 1 kWh, उसमें लिखा रहता है किलोवाट आवर। तो ये तो देखने से लग रहा है कि पावर का यूनिट है, लेकिन सच में ये एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि ये किलो तो एक प्रीफिक्स है जिसका वैल्यू 10⁻³ होता है, और वाट पावर के जगह पर है, और ये आवर टाइम के लिए यूज होता है। तो पावर इनटू टाइम, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाला है कुछ प्रीफिक्स लगाने से, लेकिन पावर इनटू टाइम कर देने से एनर्जी बन जाएगा। क्योंकि अब डेफिनेशन अगर याद होगा, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये टाइम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर इनटू टाइम एनर्जी आ जा रहा है। इसका मतलब ये किलोवाट आवर जो है वो पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी। ये एनर्जी का ऐसा यूनिट है क्या, नहीं, कॉमर्शियल यूनिट इसको बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर को बोलेगा कि जूल में कन्वर्ट करके दिखाइए कि कितना जूल होगा। अभी आप बोले कि ये तो एनर्जी का यूनिट है, तो इसका एनर्जी का तो ऐसा यूनिट जूल होता है, तो इसको जूल में कितना कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए किलो के जगह पर आप इस सबको एसआई में लिखना है, तो किलो को 1000 लिख दिए, वाट ये बेचारा पहले से ही एसआई यूनिट में है, पावर का यूनिट वाट ही होता है, तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये टाइम का ऐसा यूनिट आवर नहीं होता है, सेकेंड होता है। तो 1 आवर में कितना सेकेंड होगा, 3600, 3600 सेकेंड बन गया, है कि नहीं। तो और वाट, ये वाट एज इट इज रहा। तो अब वाट और सेकेंड मिलाकर ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी दे देगा ये। तो 1000 इंटू 3600 करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶, और वाट इंटू सेकेंड मिलाकर ऐसा यूनिट में आ जाएगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। फिर सबसे लास्ट में हम लोग डायमेंशन भी कर ही लेते हैं, पावर का डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन निकालने का अगर आपको पता हो रूल, तो ऐसे होता है, एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला लिख देते हैं हम वर्क अपॉन टाइम,
ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ पावर पूछेगा तो डायमेंशन ऑफ वर्क लिखना पड़ेगा मुझे, और टाइम का भी डायमेंशन लिखना है ऐसे, डायमेंशन ऑफ टाइम। वर्क का डायमेंशन तो याद ही होगा, अभी आप इस चैप्टर में आ गए हैं। पावर तो वर्क तो बिना पढ़े हुए आए नहीं होंगे पावर में। तो वर्क का डायमेंशन होता है mL2T-2, सही है ना। वर्क का ये डायमेंशन है, और टाइम का डायमेंशन है T। अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखिए T यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगा ये, तो माइनस बनकर जाएगा। तो क्या आ जाएगा कुल मिलाकर M1L2, और T पहले से -2 है और एक और नीचे से आ रहा है तो -3। तो डायमेंशन ऑफ पावर आ गया M1L2T-3। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे पावर पे बेस्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।